बली की इतनी प्राचीन मूर्ति क्या रातों रात वहां पर लगा दी गई? इस मुद्दे पर क्यों नहीं सवाल जवाब हुआ उन दरिंदों को लेकर? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अल्फाज थे, शब्द थे। देखिए हिमांशु जी, कई लोग विचार बदल लिए हैं, व्यवहार बदल लिए हैं, धर्म बदल लिए हैं, कर्म बदल लिए हैं, अब चाहते हैं कि दूसरे भी बदल लें। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई हम चोरी करेंगे, आपने क्यों नहीं बढ़िया से सामान को अच्छे ताले में रखा? आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं जगा? आपने क्यों नहीं किया? मीडिया ने क्यों नहीं किया? अरे इनका एक ना छोटा सा वो चीज दिखाइए ना, मुलायम सिंह जी का एक बयान दिखाइए ना। मैं उस चूंकि अखबार को कोट नहीं करूंगा, लेकिन दिखाइए ना। क्या वो मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? लिखा है, मुलायम मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पर गोली चलाना जरूरी था। चलिए भैया, ऐसे लोग तो कुछ कहेंगे, समाजवादी पार्टी के कुछ कहेंगे, लेकिन आपको ये कह देने में क्यों तकलीफ है कि नहीं वो हिंदू आस्था का केंद्र है, मंदिर मिलना चाहिए, नहीं मानेंगे। अब एक हमारे अल्पसंख्यक मित्र यहाँ पे कह रहे थे कि हम जो कहें वो एक मिनट यादव जी प्लीज, प्रोफेसर साहब प्लीज थोड़ा सा। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, धर्मेंद्र जी मैं आपके बीच में बोला नहीं। अब सुनिए, देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको धर्मेंद्र जी कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। हमारे मित्र कह रहे थे डीएमएसपी को क्यों नहीं बदल दिया जाए, क्यों? क्योंकि इनकी ये जो कहते थे वो हो जाता था, कांग्रेस के सरकार में भी जो कहते थे हो जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जो कहते थे हो जाता था। तो मैं इनकी बात को बुरा नहीं मानता हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ कि आपके कहने से संविधान नहीं चलता, इस नाते डीएम और एसपी नहीं बदले जा रहे हैं। सिर्फ आप ये बताइए कि वहां मंदिर था, मंदिर है कि नहीं है, ये बताने में दर्द हो रहा है। और अगर मंदिर था और मंदिर है तो आप गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई? मतलब आप वाली मान ले तो सही है और दूसरी वाली अपनी बात कह दे तो गलत है। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तस्वीरें जो आज देख रहे हैं कि आज चोला भी चढ़ाया गया वहां, आज रुद्राभिषेक भी हुआ, आज पूजा पाठ भी वहां पर हुआ। अब तो वो कुएं की खुदाई भी हो रही है जिसको बिल्कुल ढाक दिया गया था, जिसके ऊपर गाड़ियां वगैरह ये सब खड़ी की जा रही थी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? सत्य सामने आता, सत्य छुपता नहीं है, सत्य को छुपा कोई सकता नहीं है। आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। और ये सत्य जिन्होंने छुपाने का प्रयास किया, उस कुएं को ढक दिया, लेंटर डाल दिया, उसके ऊपर आपने देखा होगा किस प्रकार से हथौड़े चलाने पड़े, किस प्रकार से हथौड़े चलाने पड़े। मुझे लगता है कि आज हथौड़े चलाने की आवश्यकता आ गई है। ऐसे लोग, मकान खरीदा होगा ना किसी से, कब्जा किया होगा, कोई रजिस्ट्री कराई होगी, वो सत्य सामने आना चाहिए। बैठे हुए जो लोग बोल रहे हैं तथाकथित तौर पर, जिनके जवाई बनकर बैठे हैं, जिनके दामाद बनकर इस देश में बैठे हैं, जिनकी आज हिम्मत पड़ रही है कि जो इलाके के डीएम पर उंगली उठा रहे हैं, इलाके के डीएम पे उंगली उठा रहे हैं कि डीएम जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस बन के आया, मेहनत करके आया है, मदरसे से पढ़ के नहीं आया भाई साहब, कि जो आप जो ऐसे लगा देंगे व्यवस्था, एसएसपी हटा दो, मुझे हटा दो। क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत किया? जांच हो रही है, जितनों ने गोली चलाई है चिंता ना करो, नाई बाल कितने सब सामने आ जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे। और जिनके भी लिंक है ना, बिलबिलाता कौन है, जिनका भाई बंधु दोस्त जो फंसे होते हैं ना, उनकी ही मिर्ची लगती है। या मिर्ची किसको लग रही है? शांति बैठे, देखो स्वामी जी शांति बैठे हैं, हमारे पत्रकार साहब शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन मिर्ची लग रही है बैठे हुए तथाकथित तौर पर किनको? कि डीएम बदल दो, डीएम बदल दो, डीएम बदल दो। भाई साहब, डीएम वो नहीं है कि जो मुलायम सिंह साहब के टाइम पे होता था, यादव ही लगेगा। ठीक है, वही लगेगा। आज जांच होगी, सत्य सामने आएगा, और उसके बाद जितने भी ये जहर उगलने वाले हैं साहब, इन सब की आप इनकी तो इच्छा ये है इस देश के अंदर 2 पुलिस हो, एक हिंदू एक मुसलमान, 2 डॉक्टर हो, हिंदू मुसलमान, और इनकी इच्छा ये है कि अच्छा, आपका ये कहना है कि और किसी को अजहरी साहब भरोसा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी पुलिस अधिकारी आ जाए, उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक अजय वर्मा जी से भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं अवधेश जी के पास आता हूँ। अजय जी, देश के अंदर ठीक है, अजय जी रुक जाइए पाकिस्तान यहाँ खाते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि वो जहर उगल रहे हैं, तो आपने क्या किया था? आपकी जुबान से चाशनी निकल रही थी क्या? थोड़ा सा रुक जाइए, 2 और मेहमानों से मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, और जो मन में है वो आप खुलकर बोलिएगा। समझ में आया नहीं आपके? एक तरफा डिबेट करानी है तो आप कराते हो मुसलमानों के खिलाफ। एक मिनट, यहाँ पर इतने सारे दर्शक सुन रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं आया अजहरी साहब आपके पास, अरे सुन लीजिए, सबसे पहले आया अजहरी साहब के पास, उसके बाद आया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, फिर बाकियों के पास आया,
में? और उसके बाद बोल रहे हैं सुनते नहीं है। अगर आपको नहीं बात रखनी है तो आप चले जाइए। ये भी अनर्गल बात है। क्या अनर्गल बात है? सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, बात रखिएगा प्लीज। कथित बताओ आप, प्लीज प्लीज प्लीज, आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। ये साधु बाबा से कह दूं मैं? थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कह मैं इस आदमी से थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अरे आप इतना जल्दी आग बबूला क्यों हो जाते हैं, ये बताइए। अरे निकले, चिंता मत करो। अब औकात में रहो, औकात में, औकात से ना भागो। चिंता मत करो, शांत हो जाएगी। धोती के अंदर बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। धोती के अंदर हो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जायज रहो, जायज नाजायज मत बनो, जायज रह के बात करो। ईमान वाले अगर तथाकथित तौर पर हम कहते तो ईमान की बात करो। मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठे थे तुम्हारे के बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, मंदिर के ऊपर कब्जा करके अपने आप को ईमान। ओके चलिए ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, और कोई आग बबूला मत हुआ करिए, ठीक है। अजय वर्मा जी बहुत जल्दी से, अजय वर्मा जी बहुत जल्दी से बताइए, एक पॉइंट आज उठा, आज विरासत को लेकर भी चर्चा हुई। एक मिनट प्लीज प्लीज, शांत करिए इनको, डाउन करिए। अजय वर्मा जी, आज विरासत को लेकर भी बात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया, और वो इसीलिए कहा गया क्योंकि पी चिदंबरम साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं रहा, भारत में कभी भी दूध और घी की नदियां नहीं बहती थी, ये सारी मिथक हैं और ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत की बात कौन करता है, कौन किस तरह की बातें करता है, कभी हमेशा भारत को लेकर इस तरह की बातें करना, चर्चा करना, ये गलत है। इस पर आपका स्टैंड क्या है, और जो संभल पर हो रहा है उस पर आपका स्टैंड क्या है? अजय जी देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं और रशिया जाके कहते हैं कि मुझे भारत 2014 से पहले निराशा हताशा में जी रहा था और भारत में पैदा होने में छोड़ो यार शर्म आती है, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। चिदंबर कोई प्रधानमंत्री हैं, या जब अगर रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे या मंत्री थे, तब अगर उन्होंने कही होती तो अलग बात थी। तो ये केवल एक प्रोपोगंडा है, एक टूल किट है भाजपा का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये तो आपके उस बात का जवाब हो गया। नहीं, लेकिन जिक्र किया है उन्होंने, क्या पूछ रहे हैं, खुलकर कहा था चिदंबरम जी ने। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अजय जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते कि भारत कभी सोने की चिड़िया था कि नहीं था? आप क्या मानते? आप मानते प्रधानमंत्री सर, आपका स्टैंड, भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था? आप मानते हैं क्या कभी भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था? सर बता दीजिए ना। लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। अजय जी, हताशा और निराशा में जी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हताशा निराशा में जी रहे थे, बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं। आप मानते हैं? सुनिए ना, बहुत सारे लोग थे तब भी जी रहे थे, बहुत सारे लोग अब भी जी रहे हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, जगह नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं था? भारत था कि नहीं था? भारत में बहुत सारे लोग, स्टेट्स हमारे आज भी दूध और दही की नदियां बह रही हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह बलात्कार कर रहे हैं लोग, बहुत सारी जगह लोग एजेंडा कह रहे हैं, बह रही हैं बहुत सारी जिलों में। तो अलग अलग, भारत बहुत बड़ा 32,83,743 किलोमीटर का एरिया है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लोग हैं। कहीं सोना है, कहीं मंदिर से भी सोना चुरा रहा है, केदारनाथ मंदिर से भी सोना चुरा लिया, शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसका आज तक पता नहीं चल रहा है। तो ये तो चिदंबरम साहब कंफ्यूज है, आप डबल कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मिथक चलाने से काम नहीं चाह। हिमांशु जी, मैंने कहा था, हिमांशु जी, आप ज्यादा कंफ्यूज हैं हिमांशु जी, क्यों? मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, छा गई है। ठीक है, ये